टाटा ही क्यों। टाटा की गाड़ी में हमेशा मुझे ये देखने को मिलता है 2025 में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, और मतलब इस गाड़ी को चार्ज करने में आज तक कहीं प्रॉब्लम आई? आप तुम जैसे भाइयों को देने चाहिए थोड़े कम से कम 10,000 यूनिट भाई देखो इसके ये वाले डोर हैंडल। तो भाई सचिन भाई, ये जो डोर हैंडल है ये कहीं ना कहीं आपको सेफ लगते हैं? ये गाड़ी कितने की पड़ी आपको, ऑन रोड क्या कॉस्ट करा? मैं रोड ट्रिप पे निकल गया अपने रोहतक हरियाणा से लेके गोवा तक। और भाई ये क्या चीज है? अब एक निचोड़ में बता दो कि नेगेटिव क्या है इस गाड़ी में। तो बोलता है इसकी 6 महीने की वेटिंग है, बट आप अगर लेते हो स्पेशल आप बंदे। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता ही है, गाड़ी ईवी गाड़ियां बहुत ट्रेंड कर रही हैं आजकल की मार्केट में, तो उसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। और टाटा और महिंद्रा आज की डेट में इंडियन मार्केट में छा रखी है, तो उसी का एक प्रोडक्ट, टाटा का प्रोडक्ट, हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई अब चलते हैं सीधा, मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। गाड़ी रहने वाली है टाटा की कर्व, और जो ओन करते हैं वो रहने वाले भाई सचिन भाई। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया एकदम। तो सचिन भाई कैसे हो आप? मैं बिल्कुल बढ़िया जी। तो सचिन भाई पहले तो आप मुझे एक छोटा सा इंट्रो दो अपना। जी देखो जी, मैं हूँ सचिन, हरियाणा से मैं हूँ और ईवी पे कंटेंट बनाता हूँ मैं। मोस्टली मेरे ईवी ट्रिप्स रहते हैं, रोड ट्रिप्स जो लंबे लंबे जाता हूँ मैं। अभी रिसेंटली मेरा हिमाचल धर्मशाला का था। और मैं अभी आपके चैनल पे अनाउंस कर ही देता हूँ कि मैं एक और इंडियन रोड ट्रिप पे निकल रहा हूँ। इंडियन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि मैं इसमें ऑलमोस्ट हाफ इंडिया को कवर करने वाला हूँ। अच्छा। जगह अभी तक मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम लोगों ने जो रोड मैप एक बनाना है वो अभी रेडी नहीं हुआ है। ओके। ये जी। तो भाई भाई आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक और यू ऑल भाई। द बेस्ट फॉर द ट्रिप। बिल्कुल। तो भाई पहले तो इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं सचिन भाई। सचिन भाई पहले तो मुझे बताओ, टाटा ही क्यों, जब आप लेने जा रहे थे तो टाटा क्यों चूज करी भाई? भाई हम ईवी का कोई प्लान ही नहीं था। सबसे पहले मैंने थार रॉक्स बुक करवा रखी थी। हम्म। मेरा थार रॉक्स और स्कॉर्पियन में कंफ्यूजन चल रहा था उस टाइम पे। ओके। बट इस बीच में एमजी विंडसर लॉन्च हो जाती है और मेरे से जो बड़े भाई है, मेरे ताऊ के लड़के, उन्होंने एमजी विंडसर को लेने का एकदम से मतलब सडन प्लान हो गया हमारा। देखने ही गए थे, उसी दिन हम लोग ले आए। बिल्कुल। एक तो वो एक्सक्लूसिव गाड़ी थी, 15 साल की वारंटी उसमें मिल रही थी। दूसरा ऊपर से जब हम जिस दिन उसको देख रहे थे उस दिन हमारा कोई जानकार था उसमें शोरूम पे। तो बोलता है इसकी 6 महीने की वेटिंग है, बट आप अगर लेते हो स्पेशल आप बंदे तो आपको एक ही दिन में दे देंगे। अच्छा। और बिना बिल के हम लोगों ने वो ट्राई किया, ले ही लिया हमने वो ऐसा रहा उसका एक्सपीरियंस कि भाई वो देखने वेखने में तो मुझे कुछ खास पर्सनली अच्छी नहीं लगी। चलाने में भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब शुरू की थी, ईवी फर्स्ट टाइम चला रहा था, तो ईवी चलाने में शुरू में अच्छी थी। बाद में उसके नेगेटिव्स इतने हो गए कि फिर मुझे शिफ्ट करना पड़ गया टाटा पे। जो ओके। थार की बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई। स्कॉर्पियन का दिमाग से उड़ा दिया जी, सपना ही उड़ अच्छा, गया। तो मतलब ईवी लेने का प्लान नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। वो जस्ट सडन एक दिन में मिल रही थी बस वो और इसलिए। विंडसर तो वो ले ली, एक दिन में मिल रही थी। बिल्कुल। और विंडसर ना लेके ये इसलिए ले ली क्योंकि विंडसर का जो एक्सपीरियंस था, ड्राइविंग और राइड क्वालिटी वगैरह, मुझे इसमें ज़्यादा बेटर लगी। इसलिए मुझे इसमें 6 लाख ज़्यादा देने वर्थ इट लगे उस टाइम के। इवन इसमें उस टाइम पे जब मैंने ली थी 8 साल 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी आती थी। अब तो इसमें अनलिमिटेड कर दी टाटा ने और फिर भी। इस पे एप्लीकेबल है वो? हाँ, एप्लीकेबल है इसमें। अच्छा, जो बिल्कुल। फर्स्ट लॉट की गाड़ियां थी उस पे भी हाँ एप्लीकेबल? जी जी। ठीक है। ये गाड़ी कितने की पड़ी आपको, ऑन रोड क्या कॉस्ट करा? ये 20.5 लाख रुपए की पड़ी। ये उस टाइम पे थी जी अकम्पलिश्ड प्लस S45 किलोवाट में इसकी बैटरी थी। मुझे विंडसर के साथ कंपैरिजन गलत कर दिया था मैंने उस टाइम पे। ओके। 80,000 रुपये एक्स्ट्रा देके उस टाइम पे ये मुझे 55 किलोवाट में मिल जाता सेम वेरिएंट। बट मैंने सोचा कि नहीं, विंडसर हमारी 250 किलोमीटर चलती है, 220 से 250, तो 50 किलोमीटर ये ज़्यादा निकाल देगी, 300 के आसपास। तो फिर मैं क्या यही ले लेता हूँ। छोटी बैटरी बेशक हो, जल्दी चार्ज भी तो हो जाएगी। थोड़ा सा मान लो लंबा रोड ट्रिप मारना है तो 50 किलोमीटर पहले ही तो रुकना है। ये सोच के गलती कर दी मैंने। बट मैं आज के टाइम पे बोलता हूँ भाई, जो सबसे बड़ा बैटरी पैक है आपके बजट सेगमेंट में, बोलो। राइट। हम्म, करेक्ट। क्योंकि ये चीजें ना पहले नहीं पता नहीं। होती, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं ना लेके तो ज्यादा फील मतलब पता लगता है इन चीजों का, जब हम हाईवे पे ड्राइव करते हैं। तो यही आपको फील हो रहा होगा कि हाईवे पे ड्राइव करने पे अरे भाई, अब तो सारी ड्राइव हाईवे की रहेगी। आइडिया मतलब कितना चल जाती है, हाईवे और सिटी कंपैरिजन करें तो कितना हमको दे देती है देखो, माइलेज? जब मैंने ना शुरुआत की बताता हूँ, अभी तो मैं इसका रेंज टेस्ट करना बंद कर दिया क्योंकि ऑलमोस्ट 69,000 प्लस इसके किलोमीटर्स हो गए। ये लगभग 2 से 3 महीने से खड़ी ही है। ठीक है। मैं दूसरी ईवी ड्राइव कर रहा हूँ आज के टाइम बिल्कुल। पे। तो मैंने इससे मैक्स टू मैक्स 380 किलोमीटर भी निकाला है। रात के टाइम पे मैं राजस्थान बीकानेर से आया था, मेरा घर इतना ही पड़ रहा था वहां से, तो पूरा एक ही फुल चार्ज में 100% में आ गई थी 380 किलोमीटर। 380। हाँ, बट इसमें जो था 70 और 75 की स्पीड थी क्योंकि रात का टाइम था, मुझे स्लो चलाना था और इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा है। तो मैं म्यूजिक एंजॉय करते हुए अकेला ही ड्राइव करता हूँ मोस्टली। तो आ रहा था मैं, तो 380 किलोमीटर मैंने चला दी 70-75 पे। लीस्ट टू लिस्ट ये चल गया मेरी 280 किलोमीटर। और अगर मैं एक एवरेज बताऊं विद एसी ऑन, विद म्यूजिक ऑन, और स्पीड इसकी 90 के आसपास है, तो ये 300 से लेके 330 के आसपास निकालती है जी। निकाल देती हाँ है। जी। तो वो भी छोटा
किलोवाट छोटा का बैटरी बैटरी, पैक है। छोटा बैटरी हाँ पैक, बड़ा वाला इससे ज्यादा ही 400 निकाल के देगा। आसपास वो बोलते हैं लोग, मेरे पास है नहीं तो मैं बता नहीं सकता उसका। ठीक है ठीक है। साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है। हाँ जी, तो भाई साउंड सिस्टम कौन सी कंपनी का लगा है वो ऐसा? हरमन का है जी। हरमन कार्डन। हाँ ओके ओके, तो मतलब लोग कहते हैं कि मतलब इतना अच्छा नहीं है वो, नहीं भाई, नाम आप ना नाम दे रखा इसका है हरमन कार्डन नहीं का। नहीं 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 बिल्कुल भाई, इसमें जो है ना अभी हम्म हरमन वाला जो है, हम्म आप उसको बैठ के एक बार सुनना, ट्राई करना अपने ऑडियंस को सुनाने का, हम्म। अलग ही फील है भाई उसकी। अच्छा। और अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठ के सुनते हो तो ड्राइवर ओरिएंटेड है उसकी जो साउंड है, वैसे तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो रियर में सुनाना है, फ्रंट में, लेफ्ट राइट हाँ में, वो तो हर बट वो गाड़ी। ड्राइवर ओरिएंटेड जो है ना भाई, वो क्या फील देता है, अच्छा। मजेदार। किसी भी जर्नी को बेटर क्या चीज बनाती है, एक तो कंफर्ट गाड़ी का, राइड क्वालिटी, प्लस में उसका म्यूजिक सिस्टम। हम्म। मुझे इसका तीनों चीज अच्छी लगती है, ठीक है। तभी शायद मैंने इसमें 20.5 लाख रुपए लगाए। ओके। हम्म और जैसे जब आपने गाड़ी ली 2025 में, हम्म। 2025 में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, और मतलब इस गाड़ी को चार्ज करने में आज तक कहीं प्रॉब्लम आई आपको? जब मैंने 2025 में गाड़ी ली तो मुझे 6 महीने और 1,000 यूनिट फ्री मिले थे, तो मैंने हम्म। सोचा कि इन 1,000 यूनिट को यूटिलाइज कर लेता हूँ। मैं रोड ट्रिप पे निकल गया अपने रोहतक हरियाणा से लेके गोवा तक। अच्छा। तो उसमें अगर मैं पर्टिकुलर टाटा के चार्जर्स पे ही चार्ज कर रहा था अपनी गाड़ी, क्योंकि फ्री थे, तो हम्म। मेरा ऑलमोस्ट फ्री सा ही ट्रिप था आने जाने का, तो बस टोल टैक्स लगा था मेरा। बिल्कुल। तो उसमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था जी कि चार्जर्स जो थे ऑन हाईवे पे नहीं थे, वो निकल के हाईवे से लेफ्ट राइट 10-15 किलोमीटर गांव में या किसी शहर में जाना पड़ता था। हम्म। फिर मैं चार्ज करके वापस हाईवे पकड़ता, फिर मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता। बस ये तो था उस टाइम का। बाकी अगर मैं उस टाइम पे चार्ज करता किसी और पे, स्टैटिक चार्ज जोन भी इजीली मुझे मिल जाते, बट मेरे लालच भी तो था क्योंकि फ्री था तो टाटा का हम्म। यूज करूंगा मैं। तो वो कितने साल तक उन्होंने फ्री दिया? 6 महीने तक, मेरा तो 2 महीने में खत्म हो गया था। 1,000 यूनिट तो थी। ऐसा क्यों? अच्छा, 1000 यूनिट देते हैं बस? हाँ, ओके। 650 यूनिट तो मेरे गोवा के ट्रिप पे यूज होगी थी। अच्छा। अब तुम जैसे भाइयों को देने चाहिए थोड़े, कम से कम 10,000 यूनिट तब इन्होंने जाके मुझे छह बोला था महीने चले। इन्होंने मुझे बोला था, बट फिर मैं इनकी बातों में नहीं आया क्योंकि इनकी डिमांड ज्यादा थी अच्छा। चलो भाई, एक बार अंदर चलते, गाड़ी के आओ। चलो जी, आओ जी। वैसे तो मैं सी रखता हूँ मैं थोड़ा सा अपनी गाड़ी को, बट आप थोड़ा सा कोई नहीं। कॉम्प्रोमाइज कर लेना। और ये भाई देखो इसके, ये वाले डोर हैंडल, तो भाई सचिन भाई ये जो डोर हैंडल है, ये कहीं ना कहीं आपको सेफ लगते हैं? सेफ तो है जी, बट ये कन्वीनियंट नहीं है कई यूजर्स के लिए, जैसे मेरे साथ जो लोग बैठते हैं उनके लिए खासकर, क्योंकि अब हम तो यूज टू हो चुके हैं इस चीज के, तो कोई फर्क सा क्योंकि नहीं भाई पड़ता। देखो ये वाले जो डोर हैंडल है ना, ये मैं यहाँ से पुश तो कर रहा हूँ, लेकिन मतलब जो फर्स्ट टाइम बैठेगा उसको दिक्कत होगी, और एक गाड़ी कहीं से लग जाती है, हम्म भगवान ना करे, ठीक है, तो हम एकदम पुल करके हम्म खींचे इसे स्ट्रांगली, हम्म। तो ये शायद मुझे लगता है कि हाँ, हो सकता है जो हल्का अपने सा। ट्रेडिशनल वाले आते हैं वो ज्यादा रिलायबल से हैं, हम्म। ये हो सकता है। हम्म। बाकी मुझे भी अभी तक ऐसा हुआ नहीं, तो शायद मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि ठीक लगा। और भाई ये क्या चीज है? ये ये है चाबी लगाने का सैंजर अच्छा एयर अच्छा, बैग का। एयर बैग लॉक है जी ऑन ये। ऑफ ऑन ऑफ। हाँ, अगर मान लो मैं अकेला चल रहा हूँ ना, तो हाँ। मैं उसको ऑफ कर देता हूँ साइड वाले एयर बैग को। अच्छा। अगर मैं 2-3 लोग हैं तो फिर मैं उसको ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ ऐसा इम्पैक्ट आता है तो ये वाला एयर बैग भी खुल जाएगा। ये मतलब अच्छा। ये एक एडिशनल दे रखा है। ओके। आपको पता ही ये चीजें महंगी होती तो टाटा ने पहले ही सेफ्टी कर ली अच्छा अच्छा। तो हम्म। भाई ये देखो, ये जो कलर दे रखा है ना, इसका बिल्कुल अलग दे रखा है, बाहर से तो नहीं कराया ना, नहीं नहीं, कंपनी से बाहर से मिला नहीं, है? कंपनी का है। और ये वाइन लेदर वाइन करके, हाँ, कुछ रेड वाइन ये करके। बंद हो चुका अभी आज के टाइम पे आना। अच्छा। मैंने जब लिया था तभी था तो ये। भाई ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली सही हाँ, टाइम पे। सिर्फ स्पेशली इस कलर के लिए ये वेरिएंट लिया था मैंने। एक कलर बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप नेकेड आई से देखोगे ना, कैमरे के थ्रू पता नहीं, पता लगे कि नहीं लगे, हम्म लेकिन कलर सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। कि भाई टाटा महिंद्रा का ना सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि ये जो टेक्नोलॉजी के मामले में है ना, ये अभी तो आपको जैसे, चलो यहाँ मैं टच कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव लग रही है, ठीक है, हम्म। लेकिन बाय द टाइम कहीं ना आपको ये चीजें रिस्पॉन्सिव नहीं लगती, ये लैग्स, छोटे छोटे ग्लिच जो है ना, ये आते हैं। तो ये आपको भी आए आए हैं? देखो, ग्लिच तो नहीं आया, बट अगर मैं जैसे अभी आपकी वाली गाड़ी में बैठा हूँ, हम्म उसका जो रिस्पॉन्स है उसमें जो बिल्कुल नॉन लैग वाली स्क्रीन है, हम्म वो तो शायद टाटा कभी ना कर पाए। आज के टाइम की बात नहीं, शायद कभी ना कर पाए। हो सकता है इनकी जैसे अविन्य आने वाली है उसमें बोल रहे हैं कि भाई टेक बहुत हाई लेवल का होगा, हम्म। उसमें हो सकता है भाई। वो आज के टाइम पे इनकी मैक्स टू मैक्स सबसे बड़ी जो गाड़ियां सफारी है, बिल्कुल। उसमें उतना नहीं है। बाकी लैग कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, बट इसका जो टच रिस्पॉन्स है मुझे अच्छा लगता है, बट उसके कंपेयर उसमें नहीं कर सकता मैं फिर उसके साथ कंपैरिजन इसका BYD के साथ। ओके ओके। जैसे उन गाड़ियों को टेक फ्रेंडली B6 V9 को इतना बना दिया कि ना उसमें ग्लिचेस इतने आ रहे हैं कि इनके पास रेजोल्यूशन होता है, बट वो 1-2 दिन तो ले ही लेते हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बिल्कुल। बट इनके पास मुझे लगता है जैसे अभी ईवी सबसे बड़ी टाटा में हैरियर ईवी है, जैसे मैं अभी जस्ट चला के ही आया हूँ, हम्म। उसमें हमारा NFC कार्ड वाला तो एक थोड़ा सा सीन हुआ कि NFC कार्ड जो था वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। बाकी उसके अलावा तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि स्क्रीन लैग हो गई हो चलते चलते, ये वाली MID या फिर इंफोटेनमेंट स्क्रीन बंद हो गई हो, हम्म गियर्स वगैरह हट गए हो। अब ये लगभग चल गई 69,000 किलोमीटर्स, हम्म। और हैरियर भी लगभग 22,500-23,000 किलोमीटर हैरियर चल गई। ठीक। तो अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं इनका अच्छा। मेरे साथ।
प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट थोड़ा हाँ वैरी भी करता है, ठीक है। और स्टार्टिंग के प्रोडक्ट उनके थोड़े ग्लिच मारते हैं, वो टेस्टिंग या तो ढंग से नहीं हाँ करते, और कस्टमर टेस्टिंग करता है उसकी, और फिर वो नेगेटिव हाँ, चीजें मैं बन तो जाती है। हमेशा ही बोलता हूँ जैसे शुरुआत में कोई भी लॉन्च हो, स्पेशली चाहे कोई भी किसी भी कंपनी की हो, तो मैं उसको अभी टेस्ट एंड ट्रायल के लिए कंपनी कस्टमर्स को ही देगी, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। तो अभी उनको रहने दो, यूट्यूबर्स की बात तो मत आओ, जो ये मीडिया ड्राइव वाले होते हैं स्पेशली इनकी, ये हम्म फेक रेंज निकालते हैं यार, फेक हम्म सारी चीजें, सारी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि बुराई कर देंगे तो इनको नेक्स्ट टाइम इन्विटेशन नहीं मिलेगा। ये वाली बात हम्म मैं वैसे बोलनी नहीं चाहिए, बट आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, हम्म, तो मुझे क्योंकि ये चीज़ जो बायसनेस है किसी भी प्रोडक्ट को लेकर गलत लगती है मुझे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनली। तो अभी उसको थोड़ा सा रुकने दो, हम्म टेस्टिंग होने दो उसके ऊपर, थोड़े से टाइम के बाद लो उसका फिर प्रोडक्ट। ये बात आपने बोल दी, हम भी यूट्यूबर ही है भाई। हाँ, मुझे नहीं चाहिए जिनका का इनविटेशन अच्छा। भाई ऑन कैमरा बोल दी भाई ने। हाँ, भाई थक चुका मैं इनसे। देखो, इनविटेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूट्यूबर है ना वो जेन्युइन रिव्यू दे, वो ज्यादा बेटर हाँ, करता है, उसको वो ज्यादा एक्सेप्ट करो मैटर ना, करता है। फेक वालों को आगे बढ़ा रहे हो, जो जेन्युइन है उनको कुछ भी नहीं है, हाँ जो करेक्ट, तो इसलिए वो मैं। एक है, यूट्यूबर टू यूट्यूबर डिपेंड करता है वो, ठीक है। अब हर कोई ऐसा नहीं है, मतलब वही है ना, पांच उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल। तो भाई अब मुझे सचिन भाई ये वाले पैनल्स के बारे में बताओ, ये ना हर गाड़ी में टाटा भर के दे देता है ये ये। हर एक गाड़ी में इनका टच आने लग गया आज के टाइम पे, हाँ। शायद टियागो में तो नहीं है अभी भी, हम्म बट ये हर एक गाड़ी में टच पैड, ये एसी कंसोल वाला। बिल्कुल। अब जैसे नए नए कोई भी कस्टमर टाटा को बाय करता है ऐसी हम्म इन गाड़ियों को, हम्म तो वो बड़ा सा ये हो जाता है, जैसे ये दब जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको करेंगे तो एसी कैसे बंद हो जाएगा हम्म गलती से, तो गाड़ी चलाते चलाते ड्राइव कर रहे हैं, आपको हाँ इतना ध्यान नहीं जाता, बंदा ये मान के चलो ये दबाना है और हाँ ये दब गया, तो हाँ। ये दिक्कत होती है। तो बट ये शुरुआत में होती है, जैसे अब हम्म मैं अकेला ड्राइव करता हूँ मोस्टली अपनी गाड़ी को, तो मैं यूज टू हो चुका हूँ, बस वही वाली बात है कि यूज टू होने वाली बात है। ईवी बिल्कुल। को भी जब आप फर्स्ट टाइम बाय करते हो, हम्म तो आपको रेंज निकालनी फर्स्ट ड्राइव में नहीं आएगी भाई, हम्म जब तक आप उसको ज्यादा खींच ना लो, जब तक आपके मन में वो एक्चुअल में एंग्जाइटी ना बन ले, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी गाड़ी आपको कितना प्रैक्टिकल चल के देगी कभी ना कभी। तो ये सारी चीजें भी वैसी ही हैं भाई, कि जब तक आप इनको पूरा एक्सपीरियंस ना ले लो, थोड़ा सा इनके साथ टाइम स्पेंड ना कर लो, जब तक नहीं पता चलेगा आप लोगों को। करेक्ट। बाकी एक बार इसका ये बताओ, 360 डिग्री जो कैमरा है इसका, वो हाँ, कैसा है? बढ़िया, बहुत क्वालिटी। अभी तो बारिश की वजह से इसकी ऐसी दिख रही होगी आपको, नहीं तो ये बहुत एचडी लगता है नहीं मुझे भाई तो। नहीं, मुझे तो बढ़िया लग रही है, बारिश हम्म, की वजह से कोई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सच में इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है। बिल्कुल। टाटा का जो हाँ। कैमरा है ना, वो मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस सेगमेंट में किसी और कंपनी को भी मिलता होगा भाई, नहीं ऐसा एकदम कैमरा नहीं है। क्लियर है, एकदम क्लियर, हम्म सारी चीजें एकदम प्रॉपर दिख रही हैं, और हम्म 3D व्यू भी काफी अच्छा दिख रहा है। मतलब हम्म स्मूथ है, देखो अगर मैं टच कर रहा हूँ ना तो स्मूथली घूम रहा है, ये नहीं लैग आ रहा है। हम्म, नहीं तो और गाड़ियों में लैग देखने को मिलता है। बिल्कुल। भाई इस गाड़ी में ना, टाटा की गाड़ी में हमेशा मुझे ये देखने को मिलता है, ये टाटा का लोगो, ये बहुत एस्थेटिक, मतलब बढ़िया लगता है ये। इल्यूमिनेटेड लोगो है ये वैसे, हाँ इसमें लाइट पर जलती है ठीक ना। लगता है ये, बस यहाँ पे स्क्रैचेस ज्यादा लगते हैं इस वाले पैनल पे, और ये वाला पैनल जल्दी थोड़ा सा आपका खराब होता है। हम्म। जैसे मैं अभी गाड़ी ज्यादा ड्राइव कर ली तो कपड़ा वपड़ा भी मारना पड़ जाता है, स्क्रैचेस बहुत सारे लगे हुए हैं, क्योंकि ग्लोसी ब्लैक था ये शुरुआत से। बिल्कुल। मुझे यहाँ पे लेमिनेशन वगैरह करवा लेनी चाहिए थी, पर शुरुआत में लगा कि कोई नीड है पानी वाली ना कर दे, कोई ऐसा पानी मार के, तो हम्म। फिर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो खराब ना हो जाए, तो मैंने नहीं करवाया ये। अच्छा अच्छा, तो ये चीज आपको केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल नहीं, हाँ कुछ भी सब। बिल्कुल, एकदम गाड़ी जैसी लग रही है, और जैसे उन गाड़ियों में महिंद्रा में ना बहुत अलग से टच दे रखे हैं, जो हम्म कि कुछ लोगों को अच्छे भी लगते हैं, हम्म कुछ को हम्म लगते भी नहीं। हम्म हर बंदे की अपनी अपनी वो चॉइस होती है, तो वो डिपेंड करती है। तो भाई स्पेस कैसा लगता है आपको, मतलब इस गाड़ी स्पेस जैसे, स्पेस वाइज कैसी अभी है? मैं यहाँ ड्राइवर सीट पे बैठा हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। को ड्राइवर पे भी मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर हम्म मैं पीछे वाली सीट पे जाऊंगा तो हो सकता है कि जैसे अगर कोई लंबी हाइट वाला बंदा है, तो हम्म वो अनकंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि कंजेस्टेड सी है, उसका हेडरूम भी उसको कम मिलेगा भाई। हम्म। हेडरूम में इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी गाड़ी में जब थी हाँ ये। अब करेक्ट। की बार वाली जो कर्व है, जो अभी रिसेंट वाली है, उसमें हम्म अपडेट क्या गया है, तो हेडरूम थोड़ा सा बढ़ गया उसमें, और थोड़ा सा लेग रूम भी बढ़ा दिया उन लोगों ने, पता हम्म। नहीं कैसे किया है, बट तो सेम। ये हम्प लगता है पीछे, हाँ, ये लगता ये है। अब वाली में नहीं आ रहा। अब वाली में भी है, बट उन्होंने ना थोड़ा सा स्पेस में काम किया है, वो कैसे किया है हाँ। इतना तो मुझे नहीं पता। हम्म बट एक तो ये थोड़ी सी और कंफर्टेबल हो गई हैं सीट्स, हम्म। पैसिव वेंटिलेशन भी आ गया बेस मॉडल में इसके, और फिर दूसरा लेग रूम भी है, और हेड रूम बढ़ा रखा है आज की वाली में भाई। ओ मतलब अगर टाटा वही है ना, कस्टमर की फीडबैक लेके फिर हम्म, काम करती हाँ, है ये ना। चीज अच्छी लगती है मुझे। मेरा क्या कहना है कि यार उनको ना पहले खुद टेस्टिंग अच्छे से बिठा लेनी चाहिए, हाँ, ठीक है, अच्छे से कर लेना चाहिए, फिर गाड़ी ना मतलब मार्केट में उतारे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कस्टमर का आप फीडबैक लेते हो, फिर करते हो चीजें रेक्टिफाई, वो जो बंदा फर्स्ट लॉट की गाड़ी ले लेता है ना, वो पछताता है, फिर उसको बिल्कुल। फील होता है। जैसे कि सचिन भाई आपको थोड़ा होता होगा कि अब की गाड़ियों में सुधार आ गया है, आपकी गाड़ी में हाँ नहीं है। हाँ, करेक्ट। बस मैंने जैसे शुरुआत में ली थी, मैंने यही सोच ली थी मैं मोस्टली अकेला ही चलना, क्योंकि काम मेरा ऐसा ही हो गया हाईवे का। तो बस ये था, बाकी अब जब जब मैंने अब ये लॉन्ग ट्रिप्स करे, तो
जब भी कोई ऐसा दूसरा बंदा बैठता है तो मुझे लगता है थोड़ा सा स्पेस और मिल जाता है ना, तो वो बंदा कंफर्ट के कंफर्टेबल साथ बैठता फिर, है ना। करेक्ट करेक्ट बस ये है और कुछ नहीं है इसका। की गाड़ी में सनरूफ आपको प्रॉपर मिल जाती है, पैनारोमिक सनरूफ देख सकते हो आप प्रॉपर, ठीक है। बट ये छोटी है ना, हाँ और भाई, गाड़ी के कंपैरिजन। जो नेक्सॉन वाली है ना, जो हाँ नेक्सॉन में भी ऑलमोस्ट वाली आती है, कारों में भी यही है, सियारा में बड़ी है। हाँ सियारा में तो बड़ी है, बहुत ही बट बड़ी ये है। और गाड़ी के हिसाब से थोड़ी सी छोटी है, बट ठीक है। हमको सनरूफ पे यार इतना सही बताऊं यूज होता ही नहीं है इंडियन कंडीशंस में ना, इतना कसम से यूज नहीं होता। हम जब पहाड़ों में जाते हैं ना घूमने, हाँ हाँ तब निकलना होता है, वो इतने में निकल ही जाए। हाँ। 70,000 गाड़ी आपने चला दी, ठीक है। अब मुझे इसका ये बताओ भाई, नेगेटिव क्या क्या है इस गाड़ी में। हमने सारी बातें तो कर ली, अब एक निचोड़ में बता दो कि नेगेटिव क्या है इस गाड़ी में। नेगेटिव एक तो वही आते हैं इनके, फिट एंड फिनिश थोड़ी सी अलग होती है, मतलब थोड़ी सी कमी होती है, एक तो ये नेगेटिव है, ठीक है। ठीक है। दूसरा, जब मैंने गाड़ी ली थी उस टाइम पे बता सकता हूँ, आज के टाइम पे तो मैं मतलब ठीक लगती है मुझे ओवरऑल गाड़ी। एक तो ये था कि भाई इसका जो आप यहाँ पे कुछ भी लगवा लो, मडगार्ड वगैरह, पीछे ये रेत जाएगा ही जाएगी, मिट्टी जाएगी। अच्छा। जब नई गाड़ी ली थी तो इसमें अंदर तक भी जाती थी मिट्टी, बट फिर इन लोगों ने एक BSO किट करके लॉन्च किया ये वाला पार्ट, और इससे भी अंदर जा ही रही है। इसका भी कोई फायदा इतना खास समझो कुछ लगा नहीं। ये है अंदर से स्पेस का थोड़ा सा इशू था। फिर जो था, जब नई नई गाड़ी आई थी तो इसकी यहाँ पे डिक्की का जो बूट गेट ओपन क्लोज करता था, तो इसमें अलग ही ठन ठन की आवाज थी। अच्छा। वो ज्यादा इरिटेट करती थी, क्योंकि एक तो साइलेंट गाड़ी होती है ये भी, तो उसमें अगर कोई नॉइज ऐसे आ जाए जो रोड के टाइम पे चलाते टाइम पे आ रही है खासकर, तो वो रास्ता कटना ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। बस एक ये नेगेटिव लगा, बाकी ओवरऑल तो ठीक ही था। ये भी ऐसा पार्ट था, मतलब ये जो नेगेटिव थे ये ठीक हो सकते थे बस, और सब कुछ ठीक हो गया। अंदर की जो मिट्टी वाला था वो ठीक हो गया, डिग्गी की आवाज ठीक होगी, बट एक ही चीज नहीं हुई, ये जो है ना यहाँ, ये जो मिट्टी आ रही है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके। और बैटरी वाइज कोई दिक्कत, बैटरी वाइज तो कोई दिक्कत चलने में आवाज कोई कोई नहीं। आज तक मेरी बैटरी लगभग 70,000 ही मान के चलते हैं। 70,000 में मेरी बैटरी जो HV है, हाई वोल्टेज बैटरी, उसकी हेल्थ है अभी 95%। वेरी नाइस। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट नहीं जैसी। हाँ ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी तक इतना कुछ रेंज में भी ड्रॉप आया नहीं है। अरे, ये टायर कंपनी फिटेड आए थे। ये कंपनी फिटेड आए थे, खत्म हो चुके हैं, अब मुझे इसको चेंज करवाना, चारों टायर एक ही बार में चेंज करो। अच्छा, तो ये जो लोग कहते हैं कि भाई 20,000 में घिस जाती है। ना ना, मेरे तो किसी भी भाई अभी है हाँ। 50,000 किलोमीटर के बाद भी ज्यादा, क्योंकि वहां फिर मैंने ड्रिफ्ट वगैरह मारना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। अच्छा। वो 0 to 100 मैंने और गाड़ियों के साथ साथ रेस वेस खूब लगवाई है मैंने गाड़ी की, पूरा मैंने पहला गाड़ी को, ऐसी हाँ। बात नहीं। ठीक है। तो और एक और चीज, इसका थ्रो कैसा है लाइट का। लाइट का लाइट। थ्रो डिसेंट है जी, मैं उतना भी नहीं बोलूंगा कि सामने मुझे एकदम से दिन बना दिया रात के टाइम को ना, मतलब डिसेंट है। अच्छा। हाँ ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम। हाँ, ये कम तो है ही नहीं। ठीक। थैंक यू सो मच सचिन भाई फॉर गिविंग योर टाइम। आपका भी थैंक यू भाई, इतनी दूर आप आए। तो भाई इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय सचिन भाई, बाय बाय। ओके जी, बाय बाय।